नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की जो चर्चा रहने वाली है हमारी मीन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। और मीन राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर 2023 का महीना क्या प्रभाव लेकर के आया है, क्या देने वाला है आपको, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, शिक्षा आपकी कैसी रहेगी, ज्ञान आपका कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, संतान के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे और लव रिलेशन आपके कैसे बने रहेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर कैसा बने रहेगा आपका, ये सब बहुत सटीकता से हम जानते हैं और समझते हैं। मित्रों, लास्ट वीडियो तक आप बने रहिए। यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो मैं समझता हूँ कि आपके कोई न कोई बात ऐसी चीज आपको जो जीवन में प्राप्त होने वाली है वो आपको यहाँ से प्राप्त हो सकती है। यदि पहली बार आप वीडियो पर देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आए, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य किया करें। जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को दबाएंगे तो मेरी जैसे भी नोटिफिकेशन आएगी आपके लिए, नई वीडियो आपको जैसी आएगी वो तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगी और उसका लाभ उठाइए। आप लाइक कीजिए, अच्छी लगती है आपके लिए वीडियो, और उसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयर करने से आपके जो मित्र हैं, आपके जो जानने वाले हैं, उनके लिए भी लाभ प्राप्त होगा। ये सैद्धांतिक चीज है, वेद ही पढ़ रहे हैं, वेदों की बात चल रही है हमारी, उसके आधार पर बात कर रहे हैं हम। अनर सनर कोई बात इसमें नहीं करते। तो मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वास्थ्य आपका किस प्रकार का रहेगा। तो दिसंबर महीने में जो ग्रह गोचर है वो आपके लिए क्या फल दे रहा है और क्या कैसे चल रहा है। तो आपकी राशि पर ही इस समय राहु देव विराजमान है। ये आपके पास 30 अक्टूबर को गुरुदेव को छोड़ करके, गुरु के साथ छोड़ करके आपकी राशि में ही प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये राहु देव आपके राशि पर आ गए हैं और दूसरे नंबर पर गुरुदेव चल रहे हैं और 7वें भाव में केतु देव चल रहे हैं, अष्टम भाव में शुक्र देव हैं और अष्टम भाव पर 9वें भाव पर आपके भाग्य स्थान पर मंगल और सूर्य चल रहे हैं। बुध आपके 10वें भाव में चल रहे हैं, 12वें भाव में आपके शनि देव है। ये ग्रह गोचर आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है। यदि हम राशि की बात करें तो राशि के स्वामी आपके कौन है, वो गुरुदेव है और गुरुदेव 2nd भाव में इस समय चल रहे हैं। तो इस समय मैं ये जानता हूँ, ये समझता हूँ कि आपके लिए ये भी पीरियड बहुत अच्छा है। पीरियड अच्छा होने के साथ साथ आपके लिए ये बहुत कुछ देने वाला है। तो स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में आपके कौन बैठे हुए हैं, राहु देव बैठे हुए हैं। तो राहु देव आपको डिस्टर्बेंस करेंगे थोड़ा, क्योंकि राहु देव का काम है, और अब तक बहुत परेशान भी किया, धन से संबंधित परेशान किया आपके लिए, परिवार में भी आपके में विद्रोह रहा, बहुत सारी चीजें आपके सामने आती रही, आप तंत्र मंत्रों से जुड़ते रहे, आपके लिए बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आते रहे। तो वो सारी चीजें अब वो आपके लिए थोड़ी से फायदे में रहेंगी, क्योंकि आपके लगन के स्वामी कहाँ चल रहे हैं, वो 2nd भाव में, धन भाव में, परिवार भाव में चल रहे हैं। तो आपके लिए फायदा होगा ही होगा, लाभ प्राप्त होगा, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। केवल मात्र आप स्वास्थ्य के लिए आलस्य को त्याग करके चलें, मनोवृत्ति आपकी बढ़िया रहेगी, मनोवृत्ति को बढ़िया बना करके चलें, कहीं उसमें दूषित प्रभाव ना आने दे। राहु अपना प्रभाव देंगे, लेकिन वो गुरु की राशि में चल रहे हैं और केंद्र में चल रहे हैं, तो आपके लिए इतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे। फिर भी कार्यकर्ता तो उनका ऐसा होता ही है कि राक्षस ग्रह कहा गया है, तो आपकी मनोवृत्ति को वो दूषित बनाएंगे, आपको ऐसे कार्यों की तरफ को प्रेरित करेंगे कि सडनली आप कुछ चीज कमाइए, जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए मुझे ऐसा, ये चाहे वो धन हो, चाहे आप कुछ और चीजें हो, तो वो शॉर्टकट रास्ते की बातें करेंगे। तो उस शॉर्टकट रास्ते से आपको बचना है। मित्रों, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं, तो आपकी शिक्षा बहुत बढ़िया रहेगी, लव रिलेशन बढ़िया रहेंगे, ज्ञान विज्ञान आपका बहुत बढ़िया रहेगा, और आपका जो शेयर मार्केट है वो भी अच्छा रहने वाला है। तो दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपके में केतु देव बैठे, राहु की दृष्टि आ रही है, तो कुछ उथल पुथल हो सकती है, कुछ आपस में आर्गूमेंट ऐसे तीखे आर्गूमेंट हो सकते हैं, तीखापन अच्छा नहीं होता आपस में, इसलिए
वो तीखेपन को छोड़ करके आप ऐसे रहें तो मैं समझता हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलने वाला है। यदि आपने उन आर्गुमेंटों को, उस अहम को पाल लिया, उस घमंड को पाल लिया जो ये देते हैं और भी ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया, तो आपके वैवाहिक जीवन में दिसंबर में बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। तो हमें करना क्या है, इनके उथल पुथल से बचने के लिए अपनी मनोवृत्ति को सात्विक मनोवृत्ति बनाना पड़ेगा और अपने आप में जो एक अहम और घमंड और एक बड़बोलापन की जो भावना उगेगी, आएगी आपके अंदर, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। यदि आपके अंदर ये राहु और केतु के प्रभाव बन गए और आप उसको नहीं सुधार पाए, आपने उस चीज को नहीं समझा, तो मैं समझता हूं कि वैवाहिक जीवन में तो परेशानी आएगी, आपके पार्टनरशिप में भी परेशानी आएगी। पार्टनरशिप में परेशानी क्यों आएगी? क्योंकि केतुदेव बैठे हुए हैं। केतुदेव भी इसी तरह का तमोगुण देते हैं। आपके पास कोई क्लाइंट आया, व्यापार कर रहे हैं आप, और आपके पास कोई दूसरा व्यापारी आता है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है, अपने व्यापार को आपके व्यापार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाना चाहता है। आप तमोगुण में आकर के उस व्यक्ति से क्या बोल दें उस समय, तो आपका बना बनाया खेल आप स्वयं खराब कर लोगे। क्योंकि केतु अक्सर ज्यादातर यही काम करवाता है कि आपके जो साथ जुड़ना चाहता है उस साथी के ऊपर अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि मैं ये हूं और मैं वो हूं, तो ये समझ लीजिए आप अपने पार्टनरशिप को स्वयं अपने आप ही खराब कर लोगे, अपने काम को स्वयं ही खराब करोगे। तो इसलिए आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा, मधुरता लानी पड़ेगी और इस बार बार आपको इस बात सोचनी पड़ेगी कि मेरे अंदर वो अहम नहीं आना चाहिए, वो घमंड नहीं आना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, अन्यथा आपके पार्टनरशिप में, अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में अड़चने नजर आ रही हैं। यदि मैं भाग्य की बात करूं तो भाग्य भाव में आपके मंगल देव बैठे हुए हैं, सूर्य देव बैठे हुए हैं और ये कारक ग्रह कहे गए हैं मीन राशि वाले और मीन लगन वाले जातकों के लिए। और मंगल देव तो अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, तो आपका भाग्य तो आगे बहुत बढ़ रहा है। आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप कहीं बिल्डर मेटीरियल का काम करते हैं, आप कहीं होटल मैनेजमेंट में या होटल में काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है, आप उसका लाभ उठाइए। इसके साथ साथ ही आप धार्मिक यात्राएं करिए, धार्मिक धर्म से जुड़िए और धार्मिक स्थानों पर जाइए, तो मैं समझता हूँ आपका ये दिसंबर का महीना, दिसंबर 2023 का महीना मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत गोल्डन पीरियड है। जिसका भाग्य साथ देगा उसका सब कुछ साथ देता है। चंद्रमा आपका साथ दे रहे हैं, वो भी आपके बुद्धि विवेक ज्ञान के मालिक हैं और वो बढ़िया स्थिति में है। तो आपका बुद्धि विवेक ज्ञान अच्छा रहेगा, शिक्षा अच्छी रहेगी और आपका शेयर मार्केटिंग अच्छी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ उथल पुथल हो रही है, उसके लिए मैं सटीक उपाय बताऊंगा, आप उनको कीजिए। और आपका भाग्य साथ दे रहा है। बात करते हैं हम किसकी, आपके कैरियर भाव, तो वहां बुद्ध बैठे, तो व्यापार करते हैं आप, चाहे नौकरी करते हैं आप, चाहे ज्योतिष का काम करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं वो तो आगे बढ़ने वाला है। स्वामी वहां के गुरुदेव हैं जो धन के भाव में बैठे हुए हैं, वाणी भाव में बैठे हुए हैं, परिवार भाव में बैठे हुए हैं, तो धन तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लगन के मालिक हैं और कर्म क्षेत्र के मालिक आपके गुरुदेव बैठे हुए हैं धन भाव में, तो आपको धन आ रहा है, इकट्ठा धन होगा आपका, परिवार में माधुरता बनी रहेगी, परिवार उन्नति करेगा, आप भी उन्नति करोगे और आपकी वाणी में एक मिठास होगा। और आप किसी तरह से कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, ज्योतिष का काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वकालत का काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं और जो किसी को सलाह दी जाती है इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए उस सलाह का, उस काम को आगे बढ़ाइए, उसका लाभ उठाइए, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र के मालिक गुरुदेव आपके वाणी स्थान में बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि ये महीना आपके लिए बहुत कुछ हो रहा है। दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा प्रभाव अच्छा नहीं आ रहा, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिए, बाकी तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना है, छोटे छोटे उपाय यदि आप कर लेते हैं, क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव आपके लाइफ पर आ रहा है, तो स्वास्थ्य खराब ना हो और दाम्पत्य जीवन खराब ना हो, उसमें कोई परेशानी अड़चने ना आए, तो राहु देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। अपनी पानी की टंकी जो ओवर हेड वाटर टैंक है उसको तीसरे महीने साफ करवाते रहिए। पक्षियों को बाजरा डालिए। ये छोटी छोटी आप रेमेडी करके गरीब लोगों के लिए, अपाहिज लोगों के लिए आप यदि नीले या ग्रे कलर के कंबल या ब्लैक कलर के कंबल यदि आप दान देते हैं, तो मैं समझता हूँ आपके ये महीना, आगामी जो समय है
1.5 वर्ष का भी मैं बात करूं, क्योंकि राहु और केतु आपके 1.5 वर्ष तक राशि पर रहेंगे अभी, तो इसलिए उससे बचने के लिए छोटे छोटे उपाय कीजिए। 2024 वर्ष 2000 आगामी न्यू वर्ष जो आ रहा है, नया वर्ष आ रहा है 2024, आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए घर में खुशहाली लाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।